एवरीवन, मैं अलका बख्शी, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और आपकी हीलर। अब हम देखेंगे नंबर 1 के लिए अगस्त का मंथ क्या लेके आ रहा है। तो अगस्त के मंथ में आपके लिए क्या नया आ रहा है, क्या आपकी एनर्जीज हैं, तो ये मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप उनको क्या एनर्जीज को ठीक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नंबर 1 के लिए। तो नंबर 1 आपके लिए कार्ड आया है हर्मिट। हर्मिट मतलब कि कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको थोड़ी सोलो एनर्जीज हैं, कहीं ना कहीं आप बहुत अकेलापन भी फील कर रहे हो। और आपको अगर आप कोई काम नया स्टार्ट करने वाले हो तो उसमें आपको अपने बड़ों की एनर्जीज की ज़रूरत है। देखिए आपके लिए कार्ड भी इसी का आया है कि आपका कुछ ना कुछ नई स्टार्ट दिख रही है और आपको अपने बड़ों को, आपके बॉस हो सकते हैं अगर आप जॉब में हो या तो फिर आप किसी बिजनेस में हो, तो आप अभी बिल्कुल स्टार्ट है तो आपको अपने से बड़ों की एनर्जीज के साथ में चलना है। इतना बोझ अपने सर पे नहीं ले लेना कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। जितना आप कर सकते हो सिर्फ उतना ही काम करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है आपकी बहुत कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, जो आपको हेल्थ में भी प्रॉब्लम दे सकता है और आपके काम भी आगे से आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। देखिए आपके लिए कार्ड अगेन साथ में आ रहा है कि ओवर थिंकिंग का, कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत शुरू है, बहुत कुछ मिलना है, बट आपको सोच समझ के चलना है। बिना सोचे समझे पेपर साइन कर देना, बिना सोचे समझे ये भी करना है वो भी करना है, नहीं करना। बहुत सारे काम इकट्ठे लेने से आपकी एनर्जीज भी वीक होंगी और आपका काम में भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम आगे निकालते हैं कि आपके लिए क्या है। अब आपके लिए देखिए कितना अच्छा कार्ड आया कि आपके लिए एक कार्मिक पीरियड चल रहा था, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि आपके लिए वो कार्मिक पीरियड अब खत्म होने का टाइम आ गया है। तो नंबर 1 आपके लिए ये पीरियड अब आगे बढ़ने का पीरियड है, तो आप पिछली बातों को भूल के आगे बढ़िए। जो इन्वेस्टमेंट की थी वो अब आपकी बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाली है, बट जो आप कर रहे थे उससे कुछ डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए पैसा। एक ही जगह मत डालते जाइए, क्योंकि जितना उसने बढ़ना था बढ़ गया। अब आगे आपके लिए आने वाले 6 मंथ, चाहे आप जॉब में हो, बिजनेस में हो या फिर आप किसी भी काम में हो, आपके लिए ग्रोथ का टाइम, प्रमोशन का टाइम, आगे बढ़ने का टाइम लेकर आ रहा है। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज आपके लिए आगे बढ़ने का सोर्स बनाएंगी। आपको अपनी टीम को, अपने कलीग्स को, अपने काम करने वालों को आगे बढ़कर हेल्प करनी है। और इसके साथ साथ आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब पैसा, जो बहुत पैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो इस मंथ में आपके पास आएगा। चाहे वो स्मॉल वर्क हो आपका या बड़ा काम हो, जॉब है, बिजनेस है, हर चीज में बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है। बस आपको किंग की तरह उसको संभालना है। तो आपके लिए एनर्जीज क्या कह रही हैं कि ओवर स्ट्रेस नहीं लेना, ओवर वर्क नहीं लेना, किंग की तरह अपने काम को संभालना है। काम करने से ज्यादा करवाना आना चाहिए कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं। खुद से मत करो, अपनी टीम के साथ चलो, बड़ों का साथ लेके चलो, और आप देखोगे कि आपके लिए बहुत अच्छा सब सामने आने वाला है। अब हम देखेंगे नंबर 2 कि नंबर 2 आपके लिए अगस्त का मंथ क्या लेके आ रहा है। अगस्त का मंथ की क्या एनर्जीज है, आपको क्या मैसेज दे रहे हैं यूनिवर्स। आपके लिए आया है विक्ट्री का कार्ड। वाओ, आप देखो 2 नंबर है और 2 हॉर्सेस आपके सामने, अच्छा बुरा दोनों तरह की चीजें आएंगी, बट यस आप अच्छे की तरफ जाओगे, ये दिख रहा है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ। कार्ड आपको कह रहे हैं कि जो आप करना चाह रहे हो, टेक अ लीप ऑफ फेथ, बढ़ जाओ आगे, करो, बट बिना सोचे समझे नहीं करना। आपने सोच समझ के थोड़ा स्टेप लेना है। करना, जॉब करनी है कर लो, बिजनेस करना है कर लो, स्टार्ट करो, डरो मत, लेकिन सोच समझ के। ना पेपर साइन कर देने बिना सोचे समझे, ये सब नहीं करना। अपने पहचान वालों की, अपने जान पहचान वाले कह लो या फिर जो आपके वेल विशर्स हैं, उनकी सलाह लेके चलो, उनसे पूछ के आगे बढ़ो। क्योंकि आपके लिए आगे ये कार्ड भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अगर लोन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो इस महीने में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम दे। तो ये समय सही नहीं है, थोड़ी सी पैसे की कमी लग सकती है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा क्रिएटिव होने की जरूरत है। क्रिएटिविटी आपको आगे बढ़ने का मौका देगी, लेकिन आपके आसपास बहुत जेलस पीपल हैं, बहुत जेलसी है, तो अपनी हर बात लोगों के साथ शेयर मत करिए। नमक के पानी से नहाइए, अपनी एनर्जी क्लींस करिए, क्योंकि वो जेलसी मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है। फुल मून, न्यू मून पे आप जरूर मैनिफेस्ट करिए, अपनी विशेस लिखिए और उस दिन सॉल्ट वाटर से जरूर नहाइए।
इसके साथ-साथ आपके लिए अगला कार्ड भी देखिए कि जेलसी है। अगर आप क्रिएटिव नहीं बनोगे, चारों तरफ की एनर्जीज़ आपको ये कह रही हैं कि आपको जैसे इंसोमेनिया टाइप की चीज़ इस समय आ सकती है। आपने बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि इस समय आपके अंदर कहीं ऐसे परेशानियाँ हैं जो आप बहुत टाइम से सोचते आ रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वो जॉब ऐसी गई थी, वो वर्क ऐसा गया था, कहीं दोबारा ना हो, तो वो एनर्जीज़ को क्रिएट मत करिए। क्योंकि वो चीज़ें आपके लिए इस समय टेंशन का कारण बनी हुई हैं। बट येस, आगे आने वाले समय में वो चीज़ें दोबारा एग्रीवेट ना हो, आपने ये ध्यान रखना है। वाओ! आपके लिए बहुत अच्छा एंड कार्ड आया है, सन का कार्ड, जो आपको कह रहा है कि इन प्रॉब्लम में से निकल के अब आप बाहर आने वाले हो। अब आपके लिए सन मतलब एवरीथिंग पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, काम बहुत अच्छा रहेगा। आपके लिए सन की एनर्जी है जो कह रही है कि आगे सब सही रहेगा। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 आपके लिए अगस्त मंथ क्या लेके आ रहा है? क्या उसकी एनर्जीज़ हैं? आपको क्या यूनिवर्स का मैसेज आ रहा है? तो आज हम जानते हैं। तो आपके लिए कार्ड आया है कि आपको इस मंथ में ओवर थिंकिंग, ओवरलोड नहीं करना, कि अपने सर पे बहुत सारे काम लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो आपको आगे फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम दे सकते हैं। क्योंकि आगे आपके पास आने वाले समय में मनी से, काम से, जॉब से, बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा आने वाला है, लेकिन फोकस की ज़रूरत है। आप किसी एक चीज़ पे फोकस करिए, बहुत कुछ इकट्ठा मत करिए। रुका हुआ पैसा वापस आएगा। आपके लिए इस समय कहीं से रुका हुआ पैसा या न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा, कोई आपकी हेल्प करेगा। बट आपको साथ-साथ ध्यान रखना है कि आपको कुछ न कुछ फूड डोनेशंस ज़रूर करनी है। थोड़ा-सा काम में ध्यान दीजिए, साथ में फूड डोनेशंस के ऊपर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये समय थोड़ा-सा आपको कह रहा है कि शांत रहने का समय है, सैक्रिफाइस का समय है। आपने आउट ऑफ द वे कुछ करना है, जो लोग कर रहे हैं वही मत करते जाइए, कुछ डिफरेंट करिए, लेकिन अपने मन को शांत रख के, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्योंकि आप देख सकते हो इस कार्ड में आपको दिख रहा है कि उस पर्सन उल्टा लटका है, पर उसका माइंड शांत है। तो आपने अपने माइंड को शांत रख के आगे बढ़ना है। साथ में आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कि बी पॉजिटिव। आपके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है, जो आप चाह रहे थे वो सब मिलेगा। ओवरबर्डन मत करिए, चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छा, पॉजिटिविटी आपके लिए काम आएगी। आपकी पॉजिटिविटी से आप आगे बढ़ोगे, चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करेंगी, बस अपने काम को करने का तरीका बदलिए, काम करवाना सीखिए, अपनी इंट्यूशन का यूज़ करिए। आपकी इंट्यूशन इस मंथ आपको बहुत आगे लेके जाएगी। आपका जो मन कर रहा है वो सुनिए, लोगों की बात मत सुनिए। इसके साथ-साथ आपके पीछे बैक बाइट करने वाले बहुत लोग हैं, उनका ध्यान रखना ज़रूरी है कि कौन क्या कह रहा है। बट रिएक्ट मत करिए, पुराने पैटर्न्स खत्म हो रहे हैं, अपने आप को बेचारा मत समझिए, बहुत कुछ नया आपकी लाइफ में आने वाला है। पुरानी प्रॉब्लम्स खत्म होके एक नए सनराइज़ का टाइम आपके सामने आ रहा है। तो हम यही कहेंगे कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है, जस्ट हैव पेशेंस। बस अपने कामों को करवाने का तरीका सीखिए। इसके साथ-साथ कि आपको लग रहा है कि मेरा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, बहुत सैड मूड में हो, बहुत हर्ट्स हैं आपके अंदर, बट आप देखो कि ये पर्सन आगे देख रहा है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके पीछे अभी भी 2 पोर्शन्स दिख रहे हैं आपको, जो हैं, 2 कप्स दिख रहे हैं कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है। आप सोचिए मत कि ये नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। आप अपना नज़रिया बदलिए। जब आप नज़रिया बदलोगे, टर्न हो जाओगे, आपको नई चीज़ें मिलने लग जाएँगी। आपके सामने बहुत कुछ नया काम, कुछ नया चीज़ शुरू करने का वक़्त आ रहा है, या काम में नयापन लाने का वक़्त है। आप अपनी जॉब में हो तो कुछ नए तरीके से काम करो, अगर बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही है। बिज़नेस है तो उसके अंदर चेंजेस करो कुछ नए। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने के बजाय थोड़ा इमोशंस से अपने काम लीजिए। अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने काम करने वाले कोवर्कर्स के साथ में थोड़ा-सा प्यार से काम करिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, नए नंबर्स के साथ में 4, 5, 6 के लिए। देखेंगे हम कि 4, 5, 6 की एनर्जी क्या है। आप कमेंट करिए और बताइए आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।